क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा होता है कि तुम सोचते हो कि बहुत सारा चीज करना है, बहुत सारा लाइफ में जो है उखाड़ना है, लेकिन तुम क्या है कर नहीं पाते हो? होता क्या है कि तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो। क्या होता है कि तुम जैसे ही पढ़ने के लिए बैठते हो, जैसे ही कुछ काम करने के लिए बैठते हो, तुम क्या करते हो? मोबाइल निकाल लेते हो, अपना मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हो, देखते रहते हो, एक रील के बाद दूसरा रील, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा के चौथा। तुम क्यों करते हो इस तरह का? क्योंकि तुमको क्या लगता है कि मतलब तुमको पता है कि काम जरूरी है, लेकिन तुम प्रोक्रास्टिनेट करते हो क्योंकि तुम्हारे माइंड के अंदर वो काम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत बहुत बधाई हो तुम इस वीडियो के लिए। क्यों इतना सारा डिस्ट्रैक्शन होने के बाद भी बहुत लोग क्या सोचते हैं कि डिसिप्लिन मतलब खुद को फोर्स करना है, भाई बैठना है तो बैठना है, किसी तरह भी अपने आप को फोर्स करके नहीं कर रहा है फिर फोर्स करके बैठना है, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन आपका ये नहीं है कि आपको जो है जोर जबरदस्ती करके अपना मन नहीं कर रहा है फिर भी बैठना है। बहुत टाइम ऐसा होता है कि आपका मन नहीं करेगा लेकिन बैठना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मन मार के बैठ रहे हैं। वो क्या होगा, कुछ दिन ही करेंगे आप मन मार के बैठेंगे, कुछ दिन के बाद फिर आप क्या होगा, बर्न आउट हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए प्रति जो है कोई भी जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति आपको प्यार लाना पड़ेगा, मतलब एक जो है अंदर से मोहब्बत लाना पड़ेगा, तब जाके वो आप काम कर पाइएगा। जब भी आप कोई काम कर रहे हो जो फोकस वाला काम है, बहुत लोगों का क्या होगा कि मोबाइल में काम होगा, तो क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करना है, बहुत जने क्या होगा कि मोबाइल से पढ़ाई करते होंगे, लेक्चर देखते होंगे, या फिर कोई ऑफिशियल काम है, कोई जो है इंटरनेट वाला काम है, तो उसको क्या मोबाइल यूज़ करना पड़ेगा ही। अब मोबाइल आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या कर सकते हैं आप? सबसे जो जरूरी चीज़ कर सकते हैं आप, नोटिफिकेशन बंद कीजिए। ये एक वाहिद तरीका है, एक जो मतलब एक जो एकदम वाहिद तरीका है जिससे आप डिस्ट्रैक्शन बहुत कम से कम कर सकते हैं। नोटिफिकेशन आया आपका, टुम, बस आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ चालू, टुम तो हो गया आपका डिस्ट्रैक्शन चालू। बस आप घुस गए इंस्टाग्राम में। अब इंस्टाग्राम एक के बाद एक रील, ये उठा रील, ये दूसरा रील, ये तीसरा रील, बस आप यही करते करते आपका टाइम पूरा कब का कब बर्बाद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब आप क्या करें, नोटिफिकेशन जितना सारा भी है, मान लीजिए जो आपको डिस्टर्ब करता है, जो मतलब काम का नहीं है, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, नोटिफिकेशन बंद करने से आपका दुनिया नहीं रुक जाएगा। आपको बंद करना ही पड़ेगा, चाहे आप आज करें या कल करें। ये बात आप लिख के ले लीजिए, अगर आप मोबाइल में काम करते हैं तो ये चीज़ आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपका फायदा होगा। नहीं तो आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। ये हमने लिख के ले लीजिए कि आप डिस्ट्रैक्ट होंगे। आपको डिस्ट्रैक्ट आपका नहीं भी होना चाहिए ना, आपको ऐसा ही नोटिफिकेशन आ जाएगा, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, आप डिस्ट्रैक्ट। बहुत सारा फैक्टर जो आपको जो है पढ़ाई में या फिर आपको प्रोक्रास्टिनेट में इफेक्ट करता है वो है आपका एनवायरनमेंट। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, बोलते हैं ना, आप जो 5 लोगों के साथ घूमते हो उसका आप एवरेज होते हो। ये बात सही है। क्यों, कितना हद तक सही है, क्यों है हद तक सही है? क्योंकि देखिए, जिस तरह का आपका एनवायरनमेंट है, जिस तरह का आप बात सुनते हैं, जिस तरह का आप बात बोलते हैं, जिस तरह का आप गाना सुनते हैं, बात करते हैं, उस तरह का आपका जो है मन बन जाता है। मान लीजिए कोई जेईई नीट का तैयारी कर रहा है लड़का, वो क्या करेगा? वो जो अगर मान लीजिए वो अगर गांजा खोर सिगरेट पीने वाला लड़कों के साथ घूमेगा तो क्या होगा? वो भी 5वां गांजा खोर सिगरेट वाला वही बनेगा। अगर वही बच्चा अगर अच्छे लड़कों के साथ, टॉपर्स के साथ घूमेगा, पढ़ेगा, बैठेगा, उसका बात सुनेगा, मतलब इंटरेक्ट करेगा, तो वो क्या बनेगा? वो भी एक छठा टॉपर वो भी बनेगा। तो इसी तरह ही होता है, जिस तरह का एनवायरनमेंट में रहिएगा उस तरह का होगा। मान लीजिए आप कोई पढ़ने बैठे तो क्या होता है, एक जो है रेसिस्टेंस कम करना है। रेसिस्टेंस क्या होता है? मान लीजिए कोई किताब पढ़ना है आपको, ठीक है, कोई ऐसा भी किताब पढ़ना है, तो क्या किया, मान लीजिए आपको किताब जो है आपका बैग में भरती है, मतलब बैग में भरा हुआ है, तो उसको निकालने में ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, या फिर एक किताब जो है आपका टेबल में रखा हुआ है, बस आपको खोलना है और शुरू करना है। जैसे ही शुरू हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, आपका टेबल में जो किताब रखा हुआ है ज़्यादा देर तक आप पढ़ेंगे, उसको जो आपका रेसिस्टेंस कम हो गया, मतलब बैग खोलने का, फिर लेके बैठने का, चेयर टेबल लगा के, वो आपका जो है एक रेसिस्टेंस क्रिएट हो। कम से कम जितना कम से कम रेसिस्टेंस क्रिएट होगा उतना ज़्यादा जो है वो हैबिट बनने में आसानी होगा। कि तुम प्रोक्रास्टिनेट क्यों करते हो? प्रोक्रास्टिनेट करने का जो सबसे मेन रीजन क्या है, जो है लाइफ में जो है गोल जो हम लोग बनाते हैं कि हम लोग को ये एग्जाम क्रैक करना है, ये जो करना है, ये हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इसको इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, इंपॉर्टेंट करने के लिए तुमको अपना आप को बोलते रहना पड़ेगा कि ये चीज़ हमको करना है, ये चीज़ करना है तो करना है। अपना आपको फिट करते रहना पड़ेगा, उस तरह का तुम उसको जो है उस तरह का तुमको वीडियोस देखना पड़ेगा, उस तरह का जो है जो उस फील्ड में जो सबसे टॉप पे है उसका वीडियोस देखना पड़ेगा, उसको जो है मतलब अपने दिमाग में एकदम पूरा बैठा देना पड़ेगा कि जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, एक ही जो है, एक ही है, वही है। तुम रात दिन उसको मैनिफेस्ट करोगे, तुम उसको देखोगे और तुम्हारे ऊपर काम करेगा। आज सोचोगे कि आज शुरू किए तुम काम, आज ही एकदम पूरा एकदम महान बन जाओगे, पूरा एकदम फन्ने खान बन जाओगे, नहीं होने वाला है। तुम आज काम करोगे, आज तुम्हारा काम अच्छा नहीं होगा, तुम फिर दूसरा दिन बैठोगे, तो आज थोड़ा सा काम शुरू होगा, तुमको मन नहीं करेगा, फिर भी तुम बैठोगे। लेकिन स्टार्टिंग करना जो होता है सबसे मुश्किल होता है। कोई भी काम का जो स्टार्टिंग करना होता है सबसे मुश्किल होता है। तुमको सबसे छोटा से छोटा स्टेप लेकर के तुमको स्टार्टिंग तो करना पड़ेगा। अगर तुम स्टार्टिंग कर लिए वो काम को, तो उस काम को करने में तुमको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। दूसरा बात यह है कि लोग सोचते हैं मोटिवेशन और डिसिप्लिन, इस दोनों चीज़ को एक समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मोटिवेशन क्या होता है, वो आपको कुछ किक स्टार्ट दे सकता है। आप चाहे यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो या मेरा ही वीडियो देख रहे हो सकता है आप मेरा वीडियो देख करके मोटिवेट हो जाओ और जाकर के पढ़ने बैठ जाओ, या फिर अपना काम करने लग जाओ, सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएट करने लग जाओ, प्रोडक्टिव करने लग जाओ, ठीक है। लेकिन प्रोडक्टिव का जो है उल्टा होता है प्रोक्रास्टिनेट। जैसे प्रोडक्टिव कैसे हो सकते हैं, आप कोई काम किए, आप थोड़ा सा ही सही पर शुरू करना होता है। शुरू किए, उस हिसाब से आप देखें कि
क्या होता है, एक जो होता है लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल में क्या होता है, वो 15 दिन का बनाइए आप। लोग क्या करते हैं 1 महीना का, 2 महीने का, 1 साल गोल बना लेते हैं। नहीं, आपको क्या करना है, 15 दिन गोल बनाना है। 15 दिन गोल, 15 दिन से 14 दिन होगा, 14 दिन से 13 दिन, तो आपको दिखेगा वो एकदम दिन कम होता हुआ दिखेगा। तो आपको जो है खुद वो एहसास होगा कि नहीं भाई दिन कम हो रहा है, हमको इतना गोल बनाया, हमको तो एक्ट करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो आप मेहनत करेंगे। ऐसा नहीं करेगा कि 1 महीना है, 6 महीना है, 6 महीना है, 10 महीना है और आराम से पढ़ेंगे, टाइम ही टाइम है अभी, ऐसा नहीं होता है। डिसिप्लिन और मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, कोई वीडियो देख लिए, मोटिवेट हो गए, पढ़ने बैठ गए, ठीक है, आज पढ़े, दूसरा दिन क्या हुआ, फिर खुश। डिसिप्लिन में क्या होता है, आप जो एक जो है रूटीन बनाते हो कि हाँ भाई हमको मतलब हैबिट्स बनाना है। एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, बहुत ही प्रचलित बुक है, बहुत ही फेमस बुक है। उसमें एक बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको कोई भी चीज़ का जो अगर हैबिट बनाना है तो आपको जो है धीरे धीरे स्मॉल स्टेप लेकर के शुरू करना है। और एक टेक्निक है, अगर कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नीट का तैयारी कर रहा है, जेईई वगैरह का, तो क्या कर सकता है कि प्रोमोडोरो टेक्निक करके एक टेक्निक होता है। उसमें क्या होता है, आप जो है 25 मिनट्स पढ़ते हो और 5 मिनट का ब्रेक लेते हो सिर्फ। या फिर अगर आप धीरे धीरे इसको बढ़ा भी सकते हैं, 25 मिनट पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक लिए, फिर कुछ दिन बाद 50 मिनट पढ़े, 10 मिनट का ब्रेक लिए। कोई भी काम में अगर आपको एक्सपर्ट बनना है तो उस काम को आपको 10,000 घंटा देना पड़ेगा। जैसे ही आपका 10,000 घंटा पूरा होगा उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो वही बात है, तो उस काम में कंसिस्टेंसी लाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर हो, कोई जॉब में हो, कोई कुछ भी कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंसी जो है आपका लाइफ में जो है बहुत इंपैक्ट लाएगा। आप बहुत लोग क्या करते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं सोचते हैं एक ही दिन में परफेक्ट हो जाएंगे, नहीं होता है। परफेक्शन आने में टाइम लगता है। ये जो एक लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें टाइम मांगता है, परफेक्शन लाने में टाइम मांगता है। और परफेक्शन की वजह से क्या होता है, बहुत लोग कोई काम करते हैं तो क्या होते हैं एक दिन में वो परफेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से नहीं होता है, वो काम छोड़ देते हैं। बात आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ परफेक्शन एक दिन में नहीं आता है। कोई भी चीज़ में अगर आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, परफेक्ट होना चाहते हैं, तो आपको 10,000 घंटा उसमें देना पड़ेगा, तब जाके आप परफेक्ट हो सकते हैं, तब जाके आप जो है उस चीज़ में जो है माहिर हो सकते हैं, मतलब उस चीज़ का जो बादशाह बन सकते हैं। अगर डिसिप्लिन का आपको एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लेना है तो रोनाल्डो एक जीता जाता एग्जाम्पल है। रोनाल्डो हुआ, इतना सारे भी एथलीट है, विराट कोहली, कितना सारे भी एथलीट है, सब कोई क्या करते हैं डिसिप्लिन में बहुत फोकस करते हैं। उन लोगों को पता है कि उस लोगों को अगर एक दिन अगर खराब हुआ तो पूरा हफ्ता भर खराब होने वाला है। वो काम करेंगे चाहे उन लोगों का कुछ भी हो जाए। में क्या हुआ था, रोनाल्डो का जो है एक एक्सीडेंट हुआ था, मतलब कुछ जनवरी कुछ 2008 था, 8 या 7 जनवरी को था। तो 9 जनवरी को उसका मतलब क्या हुआ था, ये आँख में जो है चोट लग गया था। तो उसके होना चाहिए तो क्या होना चाहिए, दूसरा कोई आदमी रहता, हम लोग कॉमन आदमी रहता, कोई दूसरा आदमी रहता, क्या करता, आराम करता, भाई हमको चोट लगा है, एक्सीडेंट हुआ है मेरे को तो आराम करना है। लेकिन नहीं, रोनाल्डो क्या किया, 8 तारीख को चोट लगा तो 9 तारीख को ही चला गया होगा अपना काम करने के। डिसिप्लिन माइंडसेट आपको लाना पड़ेगा। अगर आपको एथलीट की तरह डिसिप्लिन नहीं ला सकते, आपके अंदर कोई हुनर हो, नहीं कोई आपके अंदर कोई सलाहियत हो, कुछ भी हो ना हो, आप डिसिप्लिन लाएंगे, कंसिस्टेंसी लाएंगे अपनी लाइफ में, तो आप धीरे धीरे उस चीज़ को बेटर करते करते आप बहुत बेटर हो जाएंगे। तो आपको लाना ही पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। डिसिप्लिन नहीं लाओगे भाई तो कुछ नहीं होने वाला है, डिसिप्लिन लाना ही पड़ेगा। रिकॉल कर देते हैं। सबसे पहले क्या था, अगर आप फोन यूज़ करते हैं काम करने का टाइम, तो आप क्या करें, फ़ोन को जो है सबसे पहले जो है नोटिफिकेशन बंद करें और साइलेंट रखने की कोशिश करें। सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉल से उठाएं, ये सब कुछ हटाएं। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं आप, पोमोडोरो टेक्निक, उसमें क्या होता है 25 मिनट और 5 मिनट या फिर 50 मिनट और 10 मिनट। दूसरा हो गया। तीसरा हो गया आपका, जाकर के क्या करना है, आपको गोल्स बनाना है। कौन सा गोल्स बनाना है, लॉन्ग टर्म गोल नहीं बनाना, शॉर्ट टर्म गोल बनाना। शॉर्ट टर्म गोल कितना दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 15, 7, 15, इतना दिन के लिए, बस 1 हफ्ता के लिए या फिर 15 दिन के लिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको घटता हुआ दिन दिखेगा कि भाई 15 दिन हुआ, 15 से 14 दिन हुआ, 13 दिन। इसलिए इसका क्या होगा, आपको ब्रेन में बहुत अर्जेंसी क्रिएट होगा। अर्जेंसी जहाँ क्रिएट होगा काम होता है। क्योंकि हम लोग बचपन से ही हम लोग क्या किया हुआ है, मतलब इस तरह बना हुआ है कि भाई जब तक लास्ट टाइम नहीं आ जाएगा, जब तक मतलब लग नहीं जाएगा, तब तक हम लोग काम शुरू नहीं करेंगे। मतलब आखिरी टाइम आ जाएगा तो उसमें असाइनमेंट सबमिट करेंगे हम लोग, कोई काम है लास्ट टाइम, लास्ट डेट आएगा तभी एग्जाम का जो है, एग्जाम का मान लीजिए कोई लास्ट डेट आ गया है तभी फॉर्म फिलअप करेंगे। एग्जाम का लास्ट डेट में, लास्ट टाइम में ही पढ़ना शुरू करेंगे। ये हम लोग का माइंड है। जब तक अर्जेंसी क्रिएट नहीं कीजिएगा अपना माइंड में, तब तक काम नहीं होगा। तो अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए आपको वो 15 दिन का, 7 दिन का जो है गोल बनाना पड़ेगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख लिए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपना प्यार बनाए रखें। लव यू।